तो जी आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इमोशंस के बारे में। अनफॉर्चुनेटली इमोशंस को ना हमने बहुत अंडर वैल्यूड, बहुत अंडर स्टेटेड एक चीज़ कंसिडर किया हुआ है और मतलब इस एक चीज़ को ना हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ दिखती नहीं है ना उससे कुछ खास इफेक्ट होता नहीं होगा हमारी लाइफ में। मतलब कि फिजिकल रेल्म में जो चीज़ें होती हैं, फिजिकल रियलिटी में, मतलब अगर फिजिकली मुझे कुछ चोट लग जाती है, मुझे कहीं दर्द हो रहा है, तो हम उस चीज़ को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना हम दवाई भी खाएंगे, हम सब कुछ करेंगे उस चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें वो दिख रही होती है। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं दिखती तो हमें लगता है कि अगर हमें कुछ इमोशंस फील भी हो रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि उस इमोशन को फील करके हमें क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे माइंड पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे और उसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ पे, वो हमें नजर नहीं आता और इसीलिए हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात पता है यहाँ पे क्या है कि भगवान भी तो नजर नहीं आता, लेकिन उससे बड़ी और कोई पावर नहीं है। हम उसको मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं और जो भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी रियल लाइफ में जब कुछ ऐसी चीज़ें आती है ना जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, जिनका इम्पैक्ट हमें समझ नहीं आ रहा होता या हमें पता नहीं चल रहा होता, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में ना मैं बात करूंगी इमोशंस के बारे में, और इमोशंस का हमारी लाइफ में जो है कितना बड़ा रोल होता है उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले इमोशंस का जो मतलब है बिल्कुल लेमन टर्म्स में, वो ये है कि हम क्या फील कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सर्कमस्टांसेस में। मतलब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। मतलब मुझे खुशी फील हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे बहुत जॉय फील हो रहा है, या मुझे सैडनेस फील हो रही है, या मुझे बहुत ब्लिस टाइप की फीलिंग हो रही है। तो किसी भी टाइप के इमोशंस हम फील कर सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे इमोशंस ही फील करें, ये कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमें हर तरह के इमोशंस फील करने चाहिए, विच इज़ परफेक्टली फाइन, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। सबसे बड़ी जो बात है ना जो आज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ वो ये है कि हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, हमें उनको सप्रेस जो है ना वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस को ना सप्रेस करते हैं, और जहाँ पे बात आती है बुरे इमोशंस की, मतलब कि नेगेटिविटी की, गुस्से की या सैडनेस की, तो सबसे ज़्यादा हम इनको सप्रेस करते हैं, हम इनको ना शेयर नहीं करते और हम इनको ना दबा के रख लेते हैं अपने अंदर। और जब हम इमोशंस को अपने अंदर दबा के रख लेते हैं ना, तो वहीं से शुरू होता है, वही जड़ होती है हर तरह की मेंटल इलनेस की, या फिर उसके बाद जो उस मेंटल इलनेस से फिजिकल इलनेस बॉडी में आने लग जाती है। आज के टाइम में हर एक इंसान को मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या फिर सैडनेस है, मतलब कुछ खास जिंदगी को लेके एक्साइटमेंट नहीं है। तो ये जो चीज़ हो रही है ना उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने इमोशंस जो है ना वो सप्रेस करके अपने अंदर रखे हुए हैं। और इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ी ये चीज़ होती है कि उनको एक्सप्रेस करना, मतलब बाहर निकालना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेस करने का मतलब है कि या तो हम किसी से बात करें उसके बारे में, या अगर हमें बुरा लग रहा है तो हम रो दें, या फिर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि आज का जो ये टाइम है हमारे पास ऐसे लोगों की भी बहुत ज़्यादा कमी है कि जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें और अपनी बात जो है ना वो शेयर कर सकें। तो इसलिए अगर ऐसा है कि हमारे पास नहीं है कोई इंसान, तो हम वो चीज़ को लिख के, जो भी कुछ हमें फील हो रहा है उसको लिख के, या कुछ कॉन्फिडेंशियल है कोई देख ना ले तो हम उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, उसको जला सकते हैं। लेकिन इमोशन को बाहर निकालना, एक आउटलेट मिलना, कोई भी आउटलेट हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो साइकेट्रिस्ट भी ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है जिसके साथ अपनी बात आप शेयर कर सको, तो आप चाहे भगवान के सामने जाके अपनी बात को कह दो, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि जब खुशी होती है ना तो खुशी वाली चीज़ तो हम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम कह देते हैं, और अगर हम उसको ना भी बाहर निकालें ना खुशी को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज कर रही होती है जब भी हमें किसी चीज़ को लेके खुशी हो रही होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब भी हम कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे होते हैं ना, तो उस इमोशन की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है हमारी बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन, और वो स्ट्रेस हार्मोन बॉडी के अंदर ही इकट्ठा हुए जाता है जब तक हम अपनी बात को जो है ना बाहर नहीं कह देते, नहीं किसी से शेयर कर देते। मतलब आउटलेट जब तक उसको नहीं मिलता ना, जब तक वो बिल्डअप होता रहता है और फिर वो सेल्स में जाके जो है स्टोर हो जाता है, और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस जो है होने लग जाती है। मोस्टली जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं ना हमारे, या फिर हार्ट इश्यूज जो होते हैं, या फिर बीपी से रिलेटेड जो इश्यूज हमारे होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि हमारे अंदर ना हमने बहुत कुछ छिपा के अपने अंदर स्टोर करके रख रखा है, और वो हमने ना कभी किसी से शेयर नहीं किया है।
क्योंकि मैं भी उन्हीं इंसानों में से हूँ जिसने कभी अपने जो इमोशंस है ना वो शेयर नहीं किए किसी से। बहुत सारे रीजंस होते थे मेरे पास, जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि किसी को क्यों तंग करना, किसी को क्यों परेशान करना, या फिर कभी ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो तो वही की वही रहेगी, तो किसी को शेयर कर भी अगर मैं दूं तो भी क्या होगा। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो कोई और अच्छे से समझ नहीं पाएगा और इस वजह से हम शेयर नहीं करते। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने घर में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी होती है और हम नहीं चाहते कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी कोई हमारे फैमिली मेम्बर हैं, वो ऑलरेडी हमने देखा होता है कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें और उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएं। इस वजह से हम कई बार शेयर नहीं करते। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला कि आई एम द पर्सन हु हैज़ नेवर शेयर्ड एनीथिंग विद एनीवन। मेरा तो मेन रीज़न ये होता था कि मुझे लगता था कि मैं अपनी कोई भी बात बता के अपने पेरेंट्स को परेशान ना करूँ। तो अगर मुझे कोई क्लास में तंग भी कर रहा होता था, एंड आई रिमेंबर मेरी क्लास में एक बच्चा था, वो मार देता था, और क्योंकि आई डू नॉट रेस्पॉन्ड, आई डू नॉट स्टैंड फॉर माई सेल्फ, तो पता चल जाता है दूसरे इंसान को कि हाँ इसने तो कुछ करना नहीं है बदले में। तो वो सिलसिला जो है वो चलता रहा, और टिल दैट पॉइंट जब मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, उस बच्चे की वजह से मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे स्कूल से ही डर लगने लग गया। तो तब मैंने घर में ये बोलना शुरू किया कि मुझे स्कूल नहीं जाना, और तब भी मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कोई तंग करता है, मारता है, इस वजह से मुझे स्कूल नहीं जाना। मतलब आई वॉज टू स्मॉल, नर्सरी केजी और समथिंग। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज किया कि क्यों स्कूल नहीं जाना है, रोज़ मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, तब जाके मैंने बहुत मुश्किलों से बताया कि इसलिए मुझे नहीं जाना। तो ये जो एक चीज़ थी ना, बचपन से मुझे ऐसा होता था कि नहीं यार, क्यों ही मैं परेशान करूँ किसी को। एंड ये जो चीज़ थी कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ रही है, तब से लेके अब तक भी अगर मैं बोलूँ ना तो ये चीज़ रही है। एंड नाउ आई रियलाइज कि मैंने कितना गलत किया है अपने साथ। And I had lots of digestive issues since last few years, and this is the only reason for that. जब भी हमें कोई फिजिकल इशू होने लग जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि फिजिकली हमें दिख रहा है तो हम डॉक्टर के पास भागने लग जाते हैं कि भाई ये हो रहा है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि डॉक्टर ठीक करेगा, कुछ दवाई खाएंगे और जो फिजिकल कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रखी है बॉडी के अंदर वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसका जो रूट कॉज होता है ना, वो हमेशा मेंटल इशू से रिलेट होता है, और ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को ना बहुत हल्के में लेते हैं। ये जो आइडलाइज्ड चीज़ें होती है ना कि ये सब हम ना करें, हम किसी को दुखी ना करें, हम किसी को परेशान ना करें, या कोई मेरी बात नहीं समझेगा, इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये सब बकवास बातें हैं। सबसे पहली चीज़, आप खुद को प्रायोरिटी दो। आपको बुरा लग रहा है, आपको शेयर करना ही करना है। आपको कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं मुझे रोना नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है या बुरा फील हो रहा है तो रो। ये भी एक तरीका होता है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का। तो इसमें भी हम कई बार वीकनेस और स्ट्रांगनेस को अटैच करने लग जाते हैं, बट नहीं, जैसा फील हो रहा है वैसा फील जरूर करो। जो भी फीलिंग आपको आ रही है, जैसे भी फीलिंग आ रही है ना, कभी भी उसको सप्रेस मत करो, क्योंकि अगर आप अभी सप्रेस करोगे ना तो बाद में उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी जरूर पड़ेगी। तो एक बहुत फेमस शेर है जो मुझे कभी भूलता नहीं है, और वो ये है कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। ये बिल्कुल 100% सही जो है कहावत है, और इससे ही रिलेटेड जो है मुझे हमेशा जब भी मेरे दिमाग में शेर आता है ना तो मुझे मेरे पापा की याद आती है। मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के 20 दिन बाद उनको हार्ट अटैक आ गया था। कोई उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रीवियस हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिंदगी भर से। इसीलिए क्योंकि शादी के 20 दिन तक ना मैंने उनसे बात की और ना उन्होंने मुझसे बात की। मैं अपने नए घर में जो कुछ परेशानियां थी शादी के बाद उनमें डील कर रही थी, और मेरे फादर ने भी ये सोचा कि भाई क्योंकि इसकी जो शादी है, शादी में प्रॉब्लम्स रही हैं, तो अभी मैं जो इससे बात नहीं करता, इसको अपने घर पे फोकस करने देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि दोनों आइडियलिज्म के चक्कर में रहे, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें समझने में बहुत साल लगे, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी समझ में ना आता तो फिर तो और कितने सारे साल वेस्ट हो जाते। बट कहने का मतलब है कि जिंदगी में जो है सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो खुद को देनी चाहिए। खुद के वेलबींग के बारे में ना सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की नीयत रखते हैं, उसके साथ अगर हम सबसे पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ये सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम खुद ही नहीं होंगे तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका भी ख्याल कौन रखेगा। तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस को फील करो, मतलब कि पता होना चाहिए आपको कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपको क्यों नहीं लग रहा। वो चीज़ रियलाइज़ करना शुरू करो, कॉन्शियस होना शुरू करो उस चीज़ के लिए कि जैसा भी लग रहा है ना वो क्यों लग रहा है। और जब पता चल जाए कि क्यों लग रहा है तो उसके बाद उसको एक्सप्रेस करो, जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना, बाहर निकाल दो उसको अपनी बॉडी से।
और उसके बाद देखना कि आपको कितना काम, कितना रिलैक्स्ड और कितना स्ट्रेस फ्री लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।